हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। यहाँ हम तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं बताती हूँ आगे आगे बताती हूँ। चलिए पहले तो आप हमारे साथ, हम लोग यहाँ टिमनी पहुँच चुके थे और अब हम लोग फटाफट से जिजगांव पहुँच गए हैं, मौसी जी के यहाँ, यानी कि मौसी सास के यहाँ। इतनी आसानी से नहीं पहुँचे थे करीब 1 घंटा लग गया था। और फिर अभी कोटरा की डबल फाटक पे भी 3 गाड़ियाँ निकली, तो हम लोग वैसे ही बहुत लेट हो चुके थे। अभी करीब समय हो रहा है 10, सवा 10 बज चुकी है। हम लोगों ने उनसे कहा था कि 9 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन नहीं, समय पे तो कोई काम होना ही नहीं था। यहाँ हमें सवा 10, साढ़े 10 बज चुकी थी दोस्तों। ये उनके बेटा जी बड़े वाले, छोटे भैया हरदा गए हुए थे, यानी कि उनके काम पर। और ये मौसी जी जिनके मैं पैर लग रही हूँ, और ये उनका प्यारा सा घर। यहाँ हम किस लिए आए हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, पर पहले चलिए सबसे मिल लीजिए आप। इन्हें तो आप जानते ही हैं, हमारी जीजी, मम्मी, शिवांश, मौसी जी को हमने आपसे मिलवा ही दिया। और उसके बाद आ जाती है बारी नाश्ते की। मौसी बोल रहे थे कि भाई वहाँ, यानी कि जहाँ हमें जाना है वहाँ 1-1.5 घंटा लग जाएगा उस काम में, इसलिए थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लो। खाना तो उन्होंने आधा बना ही लिया था, सिर्फ आधा और बनाना था। यहाँ भैया हमारे पैर लगते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, तो बोला कि थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लो। तो हम बस हल्का पतला सा नाश्ता करते हैं दोस्तों, नमकीन और बिस्किट। ये यहाँ शिवांश को भी भूख लग चुकी थी। सभी जनों ने नाश्ता किया। तैयारी तो उन्होंने पूरी करके रखी थी। किस चीज़ की मैं बता देती हूँ आपको, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ। आज था शिवांश का तोला दान। ये जो मौसी जी हैं, मम्मी की सबसे छोटी वाली बहन है, उन्होंने जब शिवांश मुझे होने वाला था उस टाइम मन्नत मानी थी कि अगर अच्छा भला कुछ हो जाता है शिवांश या फिर कुछ भी, तो हम यहाँ पर तोला दान देंगे। जिजगांव में है, जिजगांव कुटी ये ऐसे ही बोलते हैं, मुझे तो यही पता है। वहाँ शिव शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर है, और जो वहाँ के महात्मा जी थे उनकी कुटी है, मतलब साधु जी की, तो वहीं पे देना था। इससे पहले यहाँ पर भिलट देवता को झंडी चढ़ाते हुए और पूजा करते हुए, जो कि शिवांश ने लाया था बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के। शिवांश ने भी सारी पूजाओं में बहुत अच्छे से सहयोग दिया है यानी कि सुबह से शुरू हुए थे और दिन भर में हमने ये काम भी आज निपटा लिया था, क्योंकि ये काम भी ज़रूरी था। उसके बाद महीना, मतलब जो अभी चल रहा है महीना, क्या माह, हाँ अच्छा चल रहा है। बैशाख का बोला था, फिर गर्मी में शिवांश के पीछे हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। अभी करना सोचा क्योंकि अभी ज़्यादा धूप नहीं है इस वजह से, और फिर घर का काम भी बंद है, तो सोचा कि अभी फ्री है तब तक ये काम कर लेते हैं। उन्होंने बड़ा भंडारा करने का कहा था, पर हम लोग ने मना कर दिया कि भाई शिवांश का और आपका ही तो मेन काम है, क्यों फिर भीड़ बढ़ाना, फिर ऐसे ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है यार, आप लोग समझ रहे हैं उनका भी, क्यों किसी का, वो सिर्फ मान तो करनी थी शिवांश की। तो हम लोग इस तरीके से दोस्तों जिजगांव आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग यहाँ पर कुटी पे पहुँच चुके हैं। मौसी से, मतलब मौसी के घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही थी, फटाफट से पहुँच जाते हैं हम लोग। गाड़ी में भर के आ गए थे और बाकी जने मोटरसाइकिल वगैरह से आ गए थे। तो यहाँ शिवांश का तोलादान की तैयारी तो उन्होंने सब कर ही ली थी, बस हमें तो आना था कि भाई आ जाओ तो हम लोग चल दें। यहाँ शिवांश को देखो कितनी अच्छी तरीके से जेजे बाबा की झंडियों को लेके खड़ा, मतलब शिवांश ने सब कुछ, सब चीज़ें अच्छे से करी। बाकी ऐसे कोई परेशान वाला काम नहीं था कि भाई शिवांश बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। यहाँ पे ना बाहर से कुछ उस तरह दिखाई देता है जैसे मैंने आपको दिखाई, और यहाँ भोले भगवान की इतनी बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई, यानी कि मूर्ति। यहाँ हम लोग मंदिर में दोस्तों आ चुके हैं। अभी मैं आपको दर्शन भी कराऊंगी सभी जेजे बाबाओं के। यहाँ तैयारी हो रही थी शिवांश को तोलने की। तोल काटा जो बड़ा वाला था भारी, उस पर मौसा जी ने बोला कि बेटा उस पर क्या छोटे से बच्चे को बिठा पाएंगे, वो बैठेगा भी नहीं, इसलिए हमने झोलियों की तैयारी की। तो उन्होंने उस तरीके से बांस बांध दिया था। ये देखिए, ये यहाँ के गुरुजी थे जिनकी ये कुटी, मतलब निर्माण किया गया था इनकी उसमें। तो सभी दूर शिवांश के हाथों से नारियल, दक्षिणा और ये झंडी की भेंट रखा दी जाती है। मतलब जहाँ जहाँ उन्हें जैसा लगा, शिवांश उसके दादू के साथ जाके रख के आ गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मा ही होना या पापा, उसके दोनों दादू के साथ, यानी कि मौसा जी और पापा जी के साथ जाके वो हर जगह भेंट रख के आया था, और बहुत अच्छे से उसने दर्शन करे थे। और दोस्तों शिवांश को मैं घर से कुर्ता पैजामा वगैरह पहना के लाई थी, पर यहाँ हमने उसके कपड़े बदल दिए थे। ये देखिए,
ये कुटी के मतलब सब दूर शिवानी ने बहुत अच्छे से किया। ये देखिए झंडी कितने अच्छे से रखा, जैसे समझदार बच्चा रखता है ना ऐसे। हाँ, तो रही बात कपड़े की, तो शिवांश के कपड़े हमने चेंज कर दिए थे। कहा जाता है कि जिन कपड़ों में तोलादान किया जाता है फिर वो कपड़े बच्चे को नहीं पहनाए जाते। तो मैंने न तो यहाँ बहुत ज़्यादा पुराने और न बहुत ज़्यादा नए शिवांश के कपड़े बदल दिए थे। यानी कि ये ज़्यादा नए भी नहीं थे और ज़्यादा पुराने भी नहीं यानी कि अगर ये रख भी देते तो हमें ऐसा कोई वो नहीं था। उसके बाद सभी ने भोले जी के दर्शन करे। यहाँ पे पापा जी, मम्मी, मौसा जी, मौसी सभी जने हैं। ये देखिए सभी जने पूजा करते हुए, क्योंकि दिन भी बहुत अच्छा था सोमवार का और पूजा पाठ भी। यहाँ शिवांश की पूजा मतलब करवाते हुए पंडित जी कि भाई नारियल इन पे सब पे शिवांश को तिलक करते हुए, यानी कि जो तोलादान से पहले की होती है ना पूजा वगैरह, वो करते हुए शिवांश को वो यहाँ तिलक करेंगे। उसके बाद चावल लगाएंगे अभी नारियल झंडी की पूजा की उन्होंने वो दिया उसके हाथ में, और ऐसे हम आगे की तरफ बढ़ते चले गए। मतलब हमारे मौसी मौसाजी सभी जने बहुत अच्छे हैं। आपको मैंने सिंगाजी में भी बताया था, एक मौसी जी के साइड से सिंगाजी दर्शन थे तो शिवांश को करा के लाए। अब ये हैं सबसे छोटी वाली मौसाजी जिनकी तरफ से तोलादान है। यहाँ शिवांश को तिलक वगैरह करने के बाद में झोलियाँ ये सब मौसाजी ने तैयार कर ली थी। शिवांश को तो क्या, शिवांश के उस साइड जितना सामान रखा है ना उन्होंने, मतलब दान देने वाला अन्न, फल या फिर जो भी, वो तो पहले ही नीचे झुल चुका था। सिर्फ शिवांश को तो एक बिठाना था कि हाँ भाई तोल दिए। इतना ज़्यादा रोया बस शिवांश इस बीच 5 मिनट करीब बहुत रोया है। उसके बाद सब ने कहा कि आप तो उठा लो, हो गया तोला। तो बोले बच्चे का वो तो ऐसे ही होता है। तो हमने शिवांश को यहाँ निकाल लिया था झोली से, और उसके बाद सभी दूर फिर श्रीफल यानी कि नारियल और दक्षिणा की भेंट चढ़ाई फिर शिवांश के हाथ से। जहाँ जहाँ रह गई थी उस तरीके से फिर पंडित जी ने पूजा करके अच्छे से चढ़वाई। ये देखिए पहले तो शिवांश को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे जब उसे बताते गए तो वो अच्छे तरीके से पूजा वगैरह सब कुछ करता चला गया। बस वो उसी देर रोया था, उसके बाद तो उसे अच्छा लगने लगा सब कुछ क्योंकि वो यहाँ भी मंदिर तो जाता ही है, कोटरा में भी उसके पापा जी जीजी के साथ, तो उसे तो भगवान जी से बहुत लगाव है। यहाँ भेंट चढ़ा दी है शिवांश ने। और दोस्तों इस तरीके से करी हमने शिवांश की आज मान पूरी। कहते हैं कि अगर मान रह जाती हैं तो फिर वही बच्चों पे भार रहता है, जितनी जल्दी हो जाए अच्छी बात है। मान बूढ़ी तो कभी होती नहीं है, जब दे तभी ठीक, पर हाँ समय से दे दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ हम दोनों जोड़े से पूजा करते हुए पंडित जी ने कहा था कि सारे जितने भी देवी देवता यहाँ हैं अब आप लोग उनकी सभी की जोड़े से पूजा कर लीजिए। तो हम दोनों करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ भोग लगाया हुआ, ये भोग अच्छा वाला था, यानी कि जिससे शिवांश को तोला था वो नहीं था। जो भोग हमने भगवान जी के लिए लाए थे वो था, वो फल फ्रूट सब कुछ मौसी जी की तरफ से था। यहाँ हमारा कुछ नहीं लगा, सिर्फ हमने जो हमारे तरफ से भेंट किया नारियल, यानी कि जो हमें चढ़ाना था वही चढ़ाया। बाकी 1-1 रुपये जहाँ चढ़े हैं वहाँ तक मौसी जी नहीं दिए हैं कि बेटा तुम लोग चढ़ाओ। सिर्फ यहाँ शिवांश बहुत अच्छे से जय करते हुए। उसके बाद दोस्तों ऐसी हमने सभी देवी देवताओं की पूजा की। और एक बात, अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक और शेयर किया कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि कैसे लग रहे हैं आपको हमारे वीडियो। यहाँ मौसी जी ने फिर शिवांश को कपड़े करे, उसके बाद मैं शिवांश के कपड़े बदल देती हूँ, यहाँ चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मौसी जी ने हमें भी साड़ियाँ करी दोनों को, यानी कि मुझे और दीदी को। मम्मी तो बड़ी बहन है तो उनका नेक तो नहीं बनता है। और यहाँ प्रसाद बंटने लगा था, यानी जितना शिवांश के तोलादान में चढ़ाया था बहुत सारा प्रसाद वहीं बांट दिया था। घर तो सिर्फ ऐसा कि गिना चुना लाया जाता है। हो चुका है, सब कुछ काम बहुत अच्छे से हो गया है। ये देखो नए कपड़े पहन के घूम रहा है शिवांश। एक नारियल लिया हाथ शिवांश नए कपड़े पहन के घूम रहा है। ओ भैया कितने बड़े भोले जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है मुझे भी नहीं पता, पहले हाँ बोलते हैं कि पत्थर भरना बोलते हैं। तो इसकी हम दोनों ने जोड़े से पहले पूजा की, फिर शिवांश से 5 मुट्ठी गेहूँ डलवाए उसमें, और इसके बाद हमने इसे दाढ़ चला के भर दिया था। फिर इन्होंने हमें हमारी बरकत दी वापस पंडित जी ने। और यहाँ शिवांश पूजा करते हुए उसकी, ये देखिए सारी रीत शिवांश ने इतने अच्छे से निभाई है
कि पूछिए मत। हाँ दोस्तों, मैं कमेंट का बोल रही थी, अरे भाई कोई कमेंट करो ना करो, कम से कम हमारा परिवार वाले ही कमेंट कर दिया करो, तुम्हारा का पल्ला पड़ जाए कि हाँ भैया तुमको समझ में आई रहा वीडियो और पसंद आई रहा। नहीं कहीं तो जितना मिली देख ही रहा, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए करी, ताकि हमें भी मोटिवेट होते रहें हम भी कि हाँ भाई सही चल रहे हैं। और कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि वहाँ से आने के बाद हम दूसरे काम में भी लग गए थे, और आज तबीयत भी थोड़ी सी ढीली हो गई है मेरी, क्या पता क्या एकदम से ठंड सी लग रही है, बुखार टाइप। चलिए खैर होता रहता है वो तो। यहाँ हमने पंडित जी का आशीर्वाद लिया, उन्हें दक्षिणा दी, उसके बाद मौसी जी वगैरह ने जो भी दक्षिणा देनी थी वो दी, और अब दोस्तों हम लोग घर की तरफ चलते हैं। आइए चलिए चलो घर। हाँ यहाँ उतारी मैंने कहीं तो। यहाँ घर के लिए हम लोग गाड़ी में बिल्कुल ठस के बैठ चुके हैं कि बस एक गेट खुला और हम लोग बाहर। यहाँ हम लोग घर भी पहुँच चुके। सब कुछ आप लोगों को जल्दी बताना होता है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ आराम से बताने लगी तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। करीब अब हमें बज चुके थे 12:30, यानी कि हम लोग 12:30 बजे के करीब घर आ चुके थे। वहाँ पे भी टाइम लगा तोलादानिन में। फिर हम लोग यहाँ खाने की तैयारी करने लगते हैं। खाना मौसी जी ने सब कुछ बना रखा था, मेथी दाल, कड़ी, दाल, चावल, गुलाब जामुन। सिर्फ बनाना तो आप भजिए और पूरी। यहाँ दोनों मौसियाँ पूरी निकालने बैठ चुकी थी और हम लोग थाली लगा रहे थे। मैं तब तक सलाद काट रही थी। उनकी बहू भी हैं छोटे बेटे के यहाँ से, बहुत प्यारी है वो भी, पर बस हमें काम करना था, उन्हें काम नहीं करना था। इस वजह से आप समझ जाइए आप लोग। तो यहाँ हम लोग थाली लगाने लगते हैं और मैं इधर भजिए निकालती हूँ गरम। बहुत टेस्टी से भजिए थे। दाल भी अच्छी थी, सारा खाना सारा भोजन बहुत अच्छा था। ये देखिए, आइए टेस्टी से भजिए। आप लोग भी गर्मा गर्म से चख के बताइए कैसे बने हैं। यहाँ सारी चीज़ों को समाप्त करते हुए सबको खाना खिला दिया है हमने। अब यहाँ आ जाती मौसी जी इनकी बारी। हमने कहा कि भाई आप लोगों को परस नहीं, ये उनकी बहू है, ये देखिए वो भी जिम में बैठ चुकी थी। अब बस मुझे ही खाना था, मैंने सोचा कि सबको परस दूँ उसके बाद खाऊंगी। खाना खा के दोस्तों कुछ देर हिले मिले बैठे, बर्तन वगैरह किए। क्यों उनके अकेले के माथे सारा काम छोड़ना। सब कुछ करने के बाद में अच्छी तरीके से हम लोग वहाँ बैठे 1-1.5 घंटा, और अब बज चुकी थी करीब 2:30-3। इसके बाद अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए वापस, क्योंकि घर भी आना था। घर कोई नहीं था, हम लोग सभी जने गए थे। हमारी गौ माता हमारा इंतज़ार कर रही थी। खैर हमने पानी वगैरह तो उनके पास रख गए थे, ऐसी कोई वो बात नहीं थी, पर हाँ घर आना था। करीब हम लोग 4-4:30 बजे तक घर भी आ गए थे वापस, क्योंकि फिर डबल फाटक पे इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। ये देखिए हम लोग छोटी खेत खलियानों तंगलियों से होते हुए घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये जगह तो आपको याद आई गई होगी, हमारे घर की रास्ता। बस हम लोग घर पहुंच ही गए। रास्ता पूरा क्या बताना, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। यहाँ हम लोग घर पहुंच चुके हैं दोस्तों। ऐसा रहा आज का हमारा दिन। बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको। तो दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं। अब बस फटाफट से चेंज करके अपने काम धंधे से लगे। 4 बज चुकी है, घर आते आते 4:30। शाम का खाना पानी सब कुछ देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, तो इस ब्लॉग का एंड हम यही करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखिए आप सभी। बाय बाय।